करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करने से जड़मति अर्थात मूर्ख भी सुजान अर्थात विद्वान बन जाता है। कुएं के कठोर पत्थर पर घास की बनी हुई कोमल रस्सी भी बार बार आने जाने से उस पर गहरा निशान छोड़ देती है। महानता जन्म नहीं लेती, महानता विकसित की जाती है। प्रतिभा और टैलेंट किसी को जन्मजात नहीं मिलते, उसे विकसित करना पड़ता है। अगर किसी में कोई टैलेंट है तो उसका मतलब यह नहीं कि वह उसे जन्मजात मिला है। उसका एकमात्र मतलब है कि उस सही दिशा में लगातार प्रयास करके उसने उस टैलेंट को अपने भीतर डेवलप किया है। अगर आप दुनिया के सफल इंसानों के जीवन का अध्ययन करेंगे तो सब में एक कॉमन चीज़ पाएंगे, वह है सबने लगातार अपने क्षेत्र में प्रैक्टिस की है और लगातार की गई प्रैक्टिस ने उन्हें परफेक्ट बनाया है। आप किसी म्यूजिशियन को देखिए, किसी सिंगर को देखिए, किसी खिलाड़ी को देखिए, सबके पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत है। सचिन तेंदुलकर एक दिन में क्रिकेट के भगवान नहीं बने। महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट एक दिन में नहीं आया। पाब्लो पिकासो एक दिन में पेंटर नहीं बने। मोहम्मद अली एक दिन में शानदार बॉक्सर नहीं बने। ब्रूस ली का किक एक दिन में नहीं आया। सबके पीछे एक चीज़ कॉमन है, वह है सबने लगातार बिना थके सही दिशा में प्रैक्टिस की। चाहे आप किसी कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हो, किसी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हैं, अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं या अच्छी स्विमिंग करना चाहते हैं, तो सब चीज़ के लिए एक ही कॉमन ज़रूरत है, वह है सही दिशा में किया हुआ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके आप किसी भी फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी अगर कोई हैबिट ख़राब है तो आप उसे सुधारने की प्रैक्टिस करके उसे बदल सकते हैं, अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। प्रैक्टिस का सीधा सा और सिंपल सा मीनिंग है एक ही काम को बार बार करना, तब तक करना कि जब तक हम उसमें पारंगत ना हो जाएं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वह है कि प्रैक्टिस सही दिशा में होनी चाहिए। मान लीजिए आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं और आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तो आपको किसी अच्छे ड्राइवर से तरीके सीखने होंगे, लेकिन आप खुद से ही बिना जाने समझे स्टीयरिंग पकड़कर एक्सीलेटर दबाने लगेंगे तो इससे आप गाड़ी चलाना तो नहीं सीख जाएंगे। चाहे आप इसकी कितनी भी प्रैक्टिस करें, आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते और अगर गाड़ी चल भी गई तो एक्सीडेंट होना तय है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में जो भी उस क्षेत्र का पारंगत व्यक्ति है उसके मार्गदर्शन में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अब ज़रूरी नहीं कि वह पारंगत व्यक्ति आपके आसपास हो, आप उसके स्किल को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखिए कि वह पारंगत व्यक्ति उस काम को कैसे करता है और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम सब ने एकलव्य की कहानी तो सुनी ही है। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते थे तो एकलव्य उन्हें देखते थे और उनके स्किल को ऑब्ज़र्व करते थे। लगातार सही दिशा में की गई प्रैक्टिस ने एकलव्य को महान धनुर्धर बना दिया और इतना महान धनुर्धर कि गुरु द्रोणाचार्य भी घबरा गए कि कहीं एकलव्य अर्जुन से बड़े धनुर्धर ना बन जाएं। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करने के बाद भी किसी काम में पारंगत नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मेन रीज़न है कि आपने उसका ज्ञान हासिल नहीं किया है, आपने किसी एक्सपर्ट को फॉलो या ऑब्ज़र्व नहीं किया है। इसलिए प्रैक्टिस करने से पहले ज़रूरी है कि किसी एक्सपर्ट को फॉलो या ऑब्ज़र्व किया जाए, फिर उसकी प्रैक्टिस की जाए। क्योंकि अगर आपको दिल्ली की ओर जाना है और आप मुंबई की ओर चलेंगे तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप दिल्ली तो कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए सही दिशा में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के संबंध में दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस कांस्टेंट होनी चाहिए। कई काम की प्रैक्टिस करने की बजाय एक काम चुन लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए आप डेट और टाइम फिक्स कर दीजिए और डेली उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि आप उस काम में पारंगत ना हो जाएं। आप ज्ञान अर्जित कीजिए और उसको प्रैक्टिस में बदलिए। लगातार किए गए प्रैक्टिस से वह कार्य आपके तन मन में रच बस जाएगा
और आप उस काम में पारंगत हो जाएंगे। आप बार बार रिपीट कीजिए, उसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कमियों को फील कीजिए, उन्हें सेंस कीजिए और सुधारने की कोशिश कीजिए। इसकी प्रैक्टिस से एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे। आपने कभी किसी बच्चे को चलना सीखते हुए देखा होगा, कैसे वह गिरता है, उठता है, चलने की कोशिश करता है, लगातार प्रैक्टिस करता है और लगातार प्रैक्टिस से एक दिन वह चलना सीख जाता है। प्रैक्टिस करने में एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए, वह है कि आप प्रैक्टिस टुकड़ों में कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पूरे प्रोसेस को स्टेप्स में डिवाइड कर लीजिए, फिर एक एक स्टेप करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप परफेक्शन की चिंता मत कीजिए, आप शुरू तो कीजिए। प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगा और बार बार रिपीट करने से आपका माइंड सेट हो जाएगा। आपने फील किया होगा कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको ब्रेक लेना है तो आपके पैर ऑटोमेटिकली ब्रेक पर चले जाते हैं। आप किसी म्यूजिशियन को देखिए कि वह इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखता भी नहीं है और उसकी उंगलियां चलने लगती हैं। यह सब होता है प्रैक्टिस से। बार बार रिपीटेशन से आपके दिमाग और शरीर का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाता है और जिसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं वह यही है जो प्रैक्टिस से आता है। बार बार प्रैक्टिस करने से परफॉर्मेंस परफेक्ट बन जाता है। शुरुआत में दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे क्योंकि आपका दिमाग और शरीर उस खास काम के लिए बेटर कोऑर्डिनेशन करने लगता है, इसलिए वह काम आसान लगने लगता है। जब हम किसी खास काम को करते हैं तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजता है और हमारे माइंड में एक न्यूरॉन पाथवे तैयार हो जाता है। बार बार उसी काम को रिपीट करने से वह पाथवे बार बार बनता है और पाथवे के बार बार बनने से वह स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी सिचुएशन को परफेक्टनेस या पारंगत होना कहते हैं। इसलिए आज एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए कि राइट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, किसी स्किल पर मास्टरी हासिल करनी है या किसी बुरी आदत से पीछा छुड़ाना है, तो आप उसकी प्रैक्टिस बार बार सही तरीके से कीजिए और एक दिन आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। प्रयोग के तौर पर आप कोई एक काम चुन लीजिए, फिर उस काम को करने की उसकी जानकारी जुटा लीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए और आप 2 महीने में ही पाएंगे कि आप उस काम में काफ़ी हद तक परफेक्ट बन गए हैं।